अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड रोंगरोंग को देखते हैं। वो हमारे मेल लीड मिस्टर मो को कहती है मेल मॉडल होने के नाते लेट होना अच्छी बात नहीं है। वो उसकी मुंडी पकड़ कहता है तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। तो वो उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी थी बट वो उसके दोनों हाथ पकड़ के उसे अपने क्लोज कर लेता है और उसे किस करने लगा था। दोनों साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। रोंगरोंग कहती है मिस्टर मो मेल मॉडल बनके तुम्हें मजा आ रहा है। वो कहता है मेरे फादर इन लॉ यानी तुम्हारे डैड का बर्थडे हम रॉयल रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करेंगे। तो कहती है पहली बार इतना केयरिंग कॉन्टेक्ट हस्बैंड देखा है, थैंक यू। और जाने लगी थी। वो कहता है अगर तुम्हें थैंक यू करना है तो हमारी कॉन्टेक्ट मैरिज का टाइमिंग और बढ़ा दो। वो कहती तुम फिर से स्टार्ट हो गए, हमने डिसाइड किया था कॉन्टेक्ट मैरिज 1 साल तक चलेगी और खत्म होने में सिर्फ 1 महीना बचा है। अब तुम भूल गए हमारी कॉन्टेक्ट मैरिज सिर्फ एक इमरजेंसी थी। याद है ना कैसे स्टार्ट हुई थी? इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि रोंगरोंग जब अपने डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी तो स्टेप मॉम सुनाने लग जाती है देख इसकी स्टेप सिस्टर से शादी करने के लिए इतने लोगों ने गिफ्ट्स भेजे हैं पर इससे तो कोई शादी नहीं करना चाहता। रोंगरोंग कहती है मैं शादी के बिना भी बहुत खुश हूँ। स्टेप सिस्टर कहती है झूठ मत बोल, तू क्या पूरी जिंदगी सिंगल रहेगी? डैड उनको रोकने लगे थे तो वो डैड को चुप करा देती हैं। उनकी बातों से रोंगरोंग गुस्से से उठ के चली जाती है तो वहां पर मोजू उनसे आ गया था। तो कहती है ओल्ड क्लासमेट हम कितने टाइम बाद मिले हैं। कहता है तुम्हारी फैमिली तुम्हें फिर से परेशान कर रही है। तो कहती क्यों, तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो? कहता है अगर तुम चाहो मैं कर सकता हूँ। रोंगरोंग पूछती है क्या तुम अभी तक सिंगल हो? हाँ करता है। तो कहती है तो क्या तुम मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड हो? उसके क्लोजा कहता है ऑफ कोर्स मजा आएगा, इसलिए उन्होंने 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली थी। वो उसे जाकर पीछे से हक कर लेता है कि अब काम पे जाना होगा। वो कहती सच में मैं तुम्हें मिस नहीं करना चाहती। उसके क्लोजर कहता है ठीक है तो इस बार तुम्हें चार्ज नहीं करूंगा। किस करने वाला था पर वो कहती है तुम काम पे नहीं जाओगे पर मुझे तो जाना होगा तभी तो खर्चा चलेगा। और उसके जाते उसे फोन आता है तो कहता है सब अरेंज कर दिया ना। और उनकी फ्रेंड जी आकर कहती है सुना है क्लाइंट को तेरा डिजाइन बहुत पसंद आया है, तुझे फिर से बोनस मिलेगा। कहती है यार मैं तुझे पक्का ट्रीट दूंगी। सुपरवाइजर आकर कहती है डायरेक्टर ने हमारा डिजाइन पास कर दिया। रोंगरोंग कहती है पर ये डिजाइन तो सिर्फ मैंने बनाया था। सुपरवाइजर कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है, बोनस तो मुझे मिलेगा। रोंगरोंग कहती है ये गलत है। तभी वहां पे डायरेक्टर आ जाता है तो सुपरवाइजर रोंगरोंग के डायरेक्टर से शिकायत करने लगती है। जिया कहती सबको पता है तूने डायरेक्टर को पटा रखा है। सुपरवाइजर कहती है तो क्या हुआ? डायरेक्टर कहता है रोंगरोंग मैं तुझे फायर करता हूँ। तभी मिस्टर मो की एंट्री होती है। मैं भी देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है और पता चलता है ये कंपनी का न्यू जनरल मैनेजर है और कहता है तुम दोनों फायर होना चाहते हो। डायरेक्टर से माफी मांगने लगा था प्लीज दोबारा चांस दे दो पर वो इसे इग्नोर कर रोंगरोंग के पास जाता है तुम ही वो डिजाइनर हो ना, अब से तुम्हें प्रमोशन मिलता है और सैलरी 1 लाख है। रोंगरोंग एकदम हैरान और जल्दी से उसके पीछे ऑफिस में आती है। गेट्स और विंडो बंद करने लगी थी। वो कहता लगता है तुम कल रात से सेटिस्फाई नहीं हो तो ऑफिस में ही आ गई। रोंगरोंग कहती जब हमारी शादी हुई तो तुमने बताया था तुम कंपनी के छोटे से एम्प्लॉय हो तो अचानक से जनरल मैनेजर कैसे बन गए? कहता है प्रमोशन हो गया, लगता है तुम मुझे सिर्फ रात में जानती हो, मैं दिन में भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। विंडो खोल देती विंडो बंद कर देती है और प्लीज अच्छा होगा कंपनी में मुझसे दूर रहो, चाहती सबको पता चले हमारे बीच रिलेशनशिप है। आने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और उसके क्लोज होके उसे किस करने वाला था। उसका असिस्टेंट आ जाता है मिस्टर मो, वो एकदम से दूर हो जाती है थैंक यू मैनेजर प्रमोशन के लिए और चली जाती है। असिस्टेंट कहता है बॉस आप मो ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, आपके बिलियंस के एसेट हैं, तो आप कंपनी के छोटे से जनरल मैनेजर बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? पर वो सोचता है ताकि रोज अपनी कॉन्ट्रैक्ट 5 को देख सको। गर्ल्स बातें कर रही थी न्यू जनरल मैनेजर मिस्टर मो कितना हैंडसम है, जो तो लगता है पक्का हॉट होगा। तभी लियाना कर कहती है तुम दोनों मिस्टर मो पर ट्राई मारने की सोचना भी मत, क्योंकि उसे तो सिर्फ मैं अपना बना के रहूंगी। वो कहती है मिस्टर मो को तो तेरा नाम भी नहीं पता होगा। कहती है कोई नहीं पटा लूंगी और तुम मुझे मिसेस मैनेजर बोलना स्टार्ट कर दो, मैं तुम लोगों की सैलरी भी बढ़वा दूंगी। रोंगरोंग कहती है हम मेहनत करते हैं, दिन में सपने नहीं देखते। लियान कहती है मैं तेरी तरह हमेशा काम में बिजी नहीं रहती, मैं खुद को हमेशा यंग और ब्यूटीफुल बना के रखती हूँ। रोंगरोंग कहती है जी हाँ तुमने मच्छरों की बिन बिन सुनी? क्या कहती है हाँ मच्छर खुद को यंग और ब्यूटीफुल बता रहे हैं। तो चली जाती है। लियान हैरान मच्छर कहाँ है, उसने मुझे मच्छर बोला। रोंगरोंग अपनी बेस्ट फ्रेंड रेक्सी के एडवर्टाइजमेंट स्टूडियो में आती है। रेक्सी कहती है तेरा सही है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में, मिस्टर मो तुझे हर रात खुश करता है, तो क्या तू सच में शादी को कैंसिल करना चाहती है? रोंगरोंग कहती है मैं उसका फायदा नहीं उठाना चाहती, ऐसे भी उसने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि वो पूरी लाइफ मेरे साथ रहना चाहता है।
रेक्सी कहती कहीं तो उसी के बारे में तो नहीं सोच रही जिसने तेरी फायर में जान बचाई थी, उस स्किन के। बेचारा मिस्टर मू। इनफैक्ट रोंगरोंग की जब स्कूल की फेयरवेल पार्टी थी वहां पे आग लग गई थी, तब एक मास्क वाला लड़का आकर उसे बचाकर ले गया था, पर जब उसकी आईज खुली वही मास्क देख कहती है तुमने मेरी जान बचाई है, प्लीज मत जाओ, थैंक यू। मास्क हटाने में पता चलता है उसका क्लासमेट किन है। रेक्सी कहती मैंने तेरे लिए अच्छी सी सेक्सी ड्रेसेस पैक कर दी हैं, जितना भी टाइम बचा है जाकर एंजॉय कर। वो मिस्टर मू से आकर पूछती है कौन सा वाला पहनूं? वो उसे क्लोज कर कहता है अगर कुछ भी नहीं पहनोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कहती है मैं काम के लिए लेट हो रही हूँ। कहता है ब्लैक वाली। रेडी होके जाने लगते हैं और एलिवेटर में इतनी भीड़ होने के बावजूद पीछे वो उसका हाथ पकड़ रहा था। फाइल गिरते एक एम्प्लॉय उठाने लगती है तो एकदम से छोड़ देते हैं। और कहती है मैंने डिजाइन चेंज कर दिया है और तुम मेरा बनाया पहले वाला चूज कर रहे हो, क्या तुम मुझसे बदला ले रहे हो? वो कहता है मैं क्या करूं, तुम ही डाइवोर्स करना चाहती हो। तो उसकी क्लोज हो कहती है अब से तुम्हें हर रात सोफे पे सोना पड़ेगा। वो कहता है डिजाइन तुम अपनी मर्जी का चूज कर लो, पर सोफा वाली बात इम्पॉसिबल है। वो जैसे जाने के लिए गेट खोलती है लियान टपक पड़ती है और कहती है मिस्टर मू हम डिजाइन डिपार्टमेंट वालों ने पार्टी रखी है, तुम आओगे? वो कहता है रोंगरोंग तुम चाहोगी? कहती है ऑफ कोर्स, ड्रिंक होकर घर जाऊंगी ताकि रात में अपने हस्बैंड से लड़ने के लिए काफी एनर्जी हो। उसके जाते वो कहता है तो मैं भी आऊंगा। एम्प्लॉयज चेयर्स करके ड्रिंक कर रहे थे, वहां पर मिस्टर मू आकर रोंगरोंग के सामने वाली चेयर पे बैठ जाता है। टेबल के नीचे से उसके पैर को टच किया जा रहा था। जब वो देखती है लियान मिस्टर मू को देख रही है तो गुस्से से उसे दूर कर देती है। लियान पूछती है मिस्टर मू क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वो कहता है नहीं, पर मेरी वाइफ है, बट अब हम अलग हो रहे हैं। लियान हंस के पूछती है तुम्हारी होने वाली एक्स वाइफ कैसी है? मिस्टर मू कहता है टैलेंटेड, सेल्फ कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, हद से ज्यादा ब्यूटीफुल। तभी के एम्प्लॉयर कहता है मिस रोंगरोंग मैं आपके टैलेंट का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या मैं आपके साथ ड्रिंक कर सकता हूँ? तो उसके साथ चीयर्स करके ड्रिंक करती है। मिस्टर मू कहता है पर वो बहुत क्रूअल है। लियान शीशे में देख के स्टाइल मार रही थी, दोनों हंस पड़ती है। अभी मिस्टर मू का डाइवोर्स नहीं हुआ है जो ऐसी हरकतें कर रही है। लियान कहती है वो हार्ट ब्रोकन है, यही तो अच्छा मौका है उसे पटाने का। दोनों कहती है पर मुझे नहीं लगता मच्छर उस पर असर करेंगे। लियान गुस्से में उसने मुझे मच्छर बोला। सब घर जाने लगे थे। वो एम्प्लॉयर कहता है मिस रोंगरोंग मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो कहता है तुम भूल गए तुम्हें फाइल सबमिट करनी है वरना ओवर टाइम करना पड़ेगा। वो एकदम भाग जाता है। रोंगरोंग कहती है तुम अपनी पावर का फायदा उठा रहे हो। वो कहता है तुम ड्रिंक करके ड्राइव नहीं कर सकती, मैं तुम्हें ले चलूंगा। वो उसकी कार में बैठती है। लियान की आवाज से नीचे होकर छुपने लगती है। लियान कहती है मिस्टर मू मुझे टैक्सी नहीं मिल रही, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? कहता है सॉरी पर मेरी कार में कोई है। तो रोंगरोंग नीचे से उसकी पिंच करने लगी थी। लियान कहती है तुम्हारी कार में तो कोई भी नहीं है, इसी जगह पे तो भूत भी नहीं होते। वो कहता है तुम्हें कैसे पता, तुम कौन सा भूतों को देख सकती हो? और कार लेके चला गया था। और उसे कहता है अब तुम उठ सकती हो। वो कहती है सच में आसपास कोई एम्प्लॉय नहीं है? कहता है अगर तुम नहीं उठी तो मैं उठ जाऊंगा। एकदम से उठ जाती है पर वो उसे खींच के अपनी गोद में बिठा लेता है। वाइफ अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। और लाउड म्यूजिक ऑन करके अपनी सीट पीछे कर देता है। तो वो उसे किस करने लग जाती है। दोनों किस कर रहे थे और कार में रोमांस करने लग जाते हैं। फिर रोंगरोंग को किंग का मैसेज आता है मैं फौरन से वापस आ गया हूँ, क्या मुझे डिनर पे इनवाइट करोगी? मिस्टर मू कहता है तुम शादीशुदा हो, अब भी दूसरे लड़के के बारे में सोच रही हो, क्या ये अफेयर नहीं हुआ? तो कहती क्या बोल रहे हो, वो सिर्फ क्लासमेट था, तुम्हारा भी तो क्लासमेट है ना। रोंगरोंग मिस्टर मू का फोन देखने लगती है जिसमें लिया ने मैसेज किया था क्या ये कपड़े मुझ पे सूट करेंगे? सॉरी मिस्टर मू गलती से सेंड हो गया। तो कहती है हिसाब बराबर, तुम्हारे भी कोई पीछे पड़ी है। फिर नेक्स्ट डे कंपनी में सब लोग न्यू क्लाइंट का वेट कर रहे थे। लियान कहती है मैं यंग और ब्यूटीफुल हूँ, मुझे आगे खड़ा होना चाहिए, तुझे नहीं। पर जैसे ही मिस्टर किन की एंट्री होती है वो लियान को इग्नोर करके सीधा रोंगरोंग के पास आता है। इतने सालों बाद मिले हैं, तुम अभी तक नहीं बदली, अभी भी उतनी ब्यूटीफुल हो। कहती है थैंक यू तारीफ के लिए, पर हमारी मो ग्रुप ने तुम्हें सिर्फ कॉपरेशन करने के लिए बुलाया है। किन कहता है अगर तुम्हारी बात ना होती तो मैं कॉपरेशन को कभी हाँ नहीं करता। तभी मिस्टर मू आ जाता है। ओह रियली? किन हैरान, मुझे उनसे तुम? मुझे नहीं पता था मो ग्रुप में तुम भी हो। मिस्टर मू कहता है तुम इतने सालों से फॉरेन में जो थे इसलिए तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता कि मेरी शादी भी हो गई और ये मेरी। पर तभी बीच में रोंगरोंग बोल पड़ती है और मैं इस प्रोजेक्ट की डिजाइनर हूँ। फिर हम सब पुराने क्लासमेट हैं, तो मिस्टर मू आपको सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अंदर जाने लगता है वो सब बड़बड़ाने लगी थी, कुछ मत बोलना तुम, भूलो मत हम कंपनी में हैं। फिर रोंगरोंग सबके सामने अपना प्रेजेंटेशन देती है ताकि उनका क्लाइंट मिस्टर किन उनके मू ग्रुप के साथ कॉपरेशन कर ले। पर लियान कहती है ये प्रेजेंटेशन इतना भी कुछ खास नहीं है। इससे पहले मिस्टर मू कुछ बोलता मिस्टर किन कहता है पर मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। उन दोनों को हंसता देख मिस्टर मू बहुत जेलस होता है। मीटिंग खत्म होते ही दो गर्ल्स कहती हैं सुना है मिस्टर किन और रोंगरोंग पुराने क्लासमेट्स हैं, तो साथ में कितने अच्छे जचेंगे। मिस्टर मू कहता है तुम दोनों को बकवास करने के अलावा कोई काम नहीं है,
किन कहता है वो सही बोल रही थी, मैं रोंग रोंग के लिए वापस आया हूँ। रोंग रोंग मैंने तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट बुक कर लिया। मिस्टर मो कहता है पर ये नहीं जाएगी। वो पूछता है क्यों, तो कहता है मुझे अपने डिजाइनर से बात करनी है। किन कहता है अब क्या तुम इससे ओवर टाइम करवाओगे। मिस्टर मो कहता है अपने डिजाइनर से बात करने के लिए मुझे तुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। उन दोनों को गुस्से में देख रोंग रोंग कहती है मिस्टर किन अभी मुझे प्रोजेक्ट की बात करनी है, अच्छा होगा रेस्टोरेंट हम किसी और दिन चले जाएंगे। उसके जाते वो कहता है वाइफ तुम कितनी अच्छी हो, मुझे भूख लग रही है, चलो साथ चलें। फिर घर पे वो सूप बना रहा था, फिर रोंग रोंग को किन का कॉल आता है, क्या तुम घर पे हो। और वो आकर उसे सूप पिलाने लगा था और कान लगा के सुनता है। वो फोन स्पीकर पे कर देती है। किन कहता है क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो, साथ में डिनर करेंगे। मिस्टर उसके कान में कहता है इस वीकेंड हमें बिजनेस ट्रिप पे जाना है। कहती है ये कब प्लान बना, क्या तुम मुझसे बदला ले रही हो। वो उसे एक हाथ से उठाकर टेबल पर बैठा देता है। वो हैरान थी तो उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है। फोन गिर गया था पर वो भी उसे किस करने लग गई थी। किन बड़बड़ा रहा था रोंग रोंग क्या सिग्नल नहीं आ रही, तुम्हें सुनाई नहीं आ रहा कि वो दोनों किस करने में लगे पड़े थे। मिस्टर मो को कार से बाहर निकलता था, लियान पीछे जाने लगती है पर रोंग रोंग को देख हैरान तुम मिस्टर मो की कार में। रोंग रोंग कहती है मिस्टर मो मुझे बिजनेस ट्रिप पे लेके आया है, तुमने तो कहा था तुम जल्दी मिस्टर मो को पटा लोगे, जल्दी करो टाइम पूरा होने वाला है। तुम्हारी प्रोग्रेस भी कुछ खास अच्छी नहीं है के बारे में पूछने के लिए उसके होटल रूम में आती है। तो कहता है प्रोजेक्ट तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है। कहती है अब काम का टाइम है, ऐसी हरकतें करोगे तो हैरासमेंट का आरोप लग जाएगा। वो कहता है तो मैं सबको हमारा मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दूंगा। कहने लगी थी पर गिर जाता है। उठाने वाली होती है पर वो उसे पकड़ लेता है। मुझे इसे हमेशा अपने पास रखना पड़ता है, क्या पता कब वाइफ को इम्प्रेस करने की जरूरत पड़ जाए। और किस करने वाला था तभी बाहर से लियाना आवाज मारती है मुझे डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराने हैं। वो कहती है अरे नहीं, ये लियान ने अगर देख लिया तो सबको बता देगी। वो कहता बोल देंगे कि काम की बात कर रहे थे और उसे बिठा के चला जाता है। पर वो छुपने लग जाती है, कहाँ छुपूं यहाँ। मिस्टर मो लियान से फाइल लेने लगा था पर वो अंदर भाग आती है। तुम्हारा रूम तो बहुत बड़ा है। सोचता है ये रोंग रोंग कहाँ गई, छुप गई क्या। ऐसे कहता है तुम्हारा काम हो गया तो जाओ यहाँ से। पर वो मैरिज सर्टिफिकेट देख सोचती है लगता है मिस्टर मो डिवोर्स करने की सोच रहा है। जानबूझ से सेड्यूस करने के लिए कहती है यहाँ पे कोई भी नहीं है बाहर वाला, पता है तुम बहुत सैड हो तो मैं तुम्हें कंफर्ट कर सकती हूँ। क्लोज होने लगी थी पर वो एकदम दूर हो जाता है, प्लीज मुझसे दूर रहो। ऐसे पेन उठाने लगा था, देखता है रोंग रोंग टेबल के नीचे छुपी हुई है। एन कहती है मिस्टर मो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इतना रूड मत बनो। रोंग रोंग देखती है वो उसे टच करने वाली है तो मिस्टर मो की पैर पे नोच देती है। लियान पूछती क्या हुआ मिस्टर मो, तुम्हारे चोट लग गई क्या। पर उसे धक्का मार देता है मुझे टच मत करो। लियान कहती है मिस्टर मो तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, अट्रैक्टिव नहीं हूँ। वो कहता है यहाँ से बाहर निकलो। तो कहती है एक बार बताओ तो सही, मैं तुम्हें खुश कर सकती हूँ। उसके ऊपर गिरने वाली थी पर वो दूर हो जाता है। वो कहता है मेरा तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। पुलिस को बुलाऊं। लियान डर के जाने लगी थी पर रोंग रोंग हंस पड़ती है। लियान कहती है लड़की की आवाज कहाँ से आई। वो कहता है लगता है तुम्हें पुलिस के पास ही भेजना पड़ेगा। तो लियान सॉरी बोल के भाग जाती है। रोंग रोंग कहती है मिस्टर मो तुमने अच्छा काम किया। वो कहता है अब तुम्हें मुझे इम्प्रेस करना पड़ेगा और उसे किस करने लग गया था। नेक्स्ट टाइम मिस्टर मो मीटिंग में होता है पर सब एम्प्लॉयज उसके लव बाइट देख लेते हैं और एक दूसरे को मैसेज करने लगे थे। रोंग रोंग ये देख के मिस्टर मो को मैसेज करती है इस लव बाइट को जल्दी छुपाओ। पर वो छुपाने की बजाय कहता है अब इतनी मेहनत की है रिजल्ट तो दिखेगा ना मिस रोंग रोंग। गर्ल्स बातें कर रही थी जब से मिस्टर मो बिजनेस ट्रिप से आया है उसके कितने सारे लव बाइट्स थे, इसका मतलब कोई कंपनी वाली के काम है। कहीं वो लियान से पूछती है यानी तुम मिस्टर मो को पटाने में कामयाब हो गई, हमें बताओ ना। लियान कहती है अब क्या बताऊं, रिजल्ट तो तुमने देख ही लिया है। गर्ल्स कहती है यानी अब से हम तुम्हें मिसेस मैनेजर बोले। रोंग कहती है लियान तुम श्योर हो कि तुम मैनेजर की वाइफ हो। लियान कहती है मैं नहीं हूँ तो क्या तुम हो। रोंग कहती है मैं तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूँ, पैसे कमाने के लिए कंपनी को मेरी जरूरत है। तो लियान गुस्से में लगता है सबक सिखाना पड़ेगा। रोंग को उसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फाइल मिल नहीं रही थी, तभी उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी प्रोजेक्ट फाइल उठा के डस्टबिन में फेंक दी। तो बाहर जाकर डस्टबिन में ढूंढने लग जाती है पर लियान उसे देख के स्माइल कर रही थी। रोंग बेहोश हो जाती है। यहीं पे किन मो ग्रुप की तरफ को आ रहा था, उसे बेहोश देख के उठाकर ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेकअप कर बताती है कि ज्यादा धूप की वजह से बेहोश हो गई थी। असिस्टेंट मिस्टर मो को बताता है आपकी एक 20 मिलियन की डील है। वो कहता बाद में आऊंगा, अभी मैं बिजी हूँ। पर तभी असिस्टेंट कहता है रोंग कंपनी के बाहर बेहोश हो गई, अभी हॉस्पिटल में है। तो जल्दी से हॉस्पिटल जाने लगा था, एकदम बेस्ट डॉक्टर ढूंढो, भी आ रहा हूँ। जैसे गेट खोलने वाला था देखता है किन रोंग को छोड़ने आया है। किन कहता है मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। वो कहती है नहीं अभी मैं बिजी हूँ। वो कहता है क्यों, किसी को छुपा रखा है। कहती है हम बाद में बात करेंगे, तुम जाओ अभी। जैसे अंदर आती है मिस्टर मो से घेर लेता है तुम उसके साथ क्यों थी। कहती है तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, मैं अभी तुमसे बहस नहीं करना चाहती। पर तभी किन बाहर से रोंग को आवाज लगाने लगा था तुम अपनी मेडिसिन तो ले लो। वो गेट खोलने वाली होती है बट मिस्टर मो उसे पकड़ के जबरदस्ती किस करने लग जाता है। तो वो उसे धक्का मारती है तुम डेविल हो क्या, मैं भी बीमार हूँ। वो कहता तुम्हें पता चला मैं डेविल हूँ और उसे फिर से जबरदस्ती किस करने लग जाता है।
बाहर की उसे मेडिसिन के लिए आवाज मार रहा था, पर उसे अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता। मिस्टर मू जबरदस्ती किया जा रहा था तो वो गुस्से से अंदर चली जाती है। नेक्स्ट डे रोंगरोंग सबको अपनी प्रेजेंटेशन देती है तो लियान एकदम हैरान थी, इसकी प्रोजेक्ट फाइल इसे कैसे मिल गई। इनफैक्ट रोंगरोंग बीमार थी, इसलिए मिस्टर मू ने उसके लिए दोबारा से प्रेजेंटेशन बना दी। सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। किन रोंगरोंग की तारीफ करता है। मिस्टर मू कहता है ये टैलेंटेड डिजाइनर सिर्फ हमारी कंपनी में है, मैं लकी हूँ कि वो मेरे पास है। फिर प्रोजेक्ट की सेलिब्रेशन पार्टी थी। लियान सबके सामने ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो मिसेस मैनेजर हो। जैसे वहां पर रोंगरोंग आती है, उसे जाकर कहती है पार्टी खत्म होने वाली है, अच्छा होगा तू यहाँ से चली जा। दूसरी गर्ल कहती है ये मिसेस मैनेजर का ऑर्डर है तो तुझे मानना पड़ेगा। रोंगरोंग हंस के कहती है तू सच में खुद को मैनेजर की वाइफ समझ रही है? अगर तू होगी भी तब भी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे बाहर निकाल सके। आखिर मैंने कंपनी को 500 मिलियन का प्रॉफिट दिया है, तूने क्या दिया है? सिर्फ फेक रूमर्स। लियान कहती है मैं मिसेस मैनेजर हूँ ना, इसलिए तुम मुझसे चल रही है, तेरी खुद की तो कोई आइडेंटिटी है नहीं है। वो कुछ बोलती तभी किन आकर कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या ये आइडेंटिटी काफी नहीं है? रोंगरोंग को देख लियान बहुत जल रही थी, उस पे आगे ड्रिंक फेंकने लगती है, पर रोंगरोंग साइड हो गई थी तो दूसरी लड़की के ऊपर गिर जाती है। लियान गुस्से से उसके थप्पड़ मारने वाली थी तो रोंगरोंग हाथ पकड़ के उसके थप्पड़ लगा डालती है। तो लियान बहुत गुस्से में थी, उसको थप्पड़ मारने वाली होती है तो जी आकर उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है। रोंगरोंग कहती दिन में सपने देखना छोड़ दे, अभी तूने उस लड़की की ड्रेस खराब की है, उसे कंपनसेट कर। लड़की कहती नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं मिसेस मू को फ्रेंड नहीं करना चाहती। तभी मिस्टर मू आ जाता है। किसने कहा मेरा इसके साथ कोई रिलेशन है? वो लड़की कहती है आप बिजनेस ट्रिप पे गए थे इसके साथ, पूरी कंपनी को पता है। मिस्टर मू कहता है बिजनेस ट्रिप पे मैं इसके साथ नहीं था, अपनी वाइफ के साथ था। चिया कहती है पर तुम तो अपनी वाइफ से डिवोर्स ले रहे हो। वो कहता है मेरी वाइफ मुझसे डिवोर्स चाहती है, मैं तो उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मिस्टर मू के इशारे पे असिस्टेंट लियान को वीडियो दिखाता है। मिस्टर मू कहता है तुमने ही रोंगरोंग की इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फाइल चुराई थी ना, इतनी घटिया हरकत की। वो कहती मैंने नहीं किया। मिस्टर मू कहता है तुमने मेरी वाइफ को भी गुस्सा दिलाया है तो मैं तुम्हें फायर करता हूँ। वो कहती है मैंने तुम पे इतना ट्राई मारने की कोशिश की, तुम मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? उसे टच करने वाली थी और असिस्टेंट उसे पकड़ के ले जाता है। जिया कहती है मिस्टर मू कितना अच्छा इंसान अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी वाइफ को भी उस पर दया दिखानी चाहिए। स्माइल करती है और फिर आत्मा से कहती है तुम मेरी हेल्प करते हुए बहुत हैंडसम लग रहे थे, थैंक यू। वो कहता है बातों से थैंक यू नहीं चलेगा, पर अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, समझो मेरा तुम पे अभी एहसान है। वो उसके टच करने लग जाती है, मैं तुम पे लिख रही हूँ। मिस्टर मू ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज को डांट रहा था, पर तभी बाहर देखता है कि इन सबके सामने रोंगरोंग को प्रपोज कर रहा है, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। पहले मिस्टर मू वहां पे आता, किन कहती है सॉरी मेरा हस्बैंड है। मिस्टर मू इतना खुश होता है कि उन एम्प्लॉयज को डांटने की बजाय उनकी सैलरी बढ़ा देता है। किन मिस्टर मू से कहता है मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, हैरान मत होना, रोंगरोंग का हस्बैंड है। वो कहता है ओ। किन शॉक, तू हैरान नहीं हुआ? वो कहता है तूने तो हैरान होने से मना किया था। किन कहता है उसे कभी किसी से प्यार तो हुआ नहीं तो उसने शादी कैसे कर ली? मिस्टर मू कहता है क्या पता उसका हस्बैंड बहुत अच्छा हो जो अपनी वाइफ का पूरी लाइफ ध्यान रखे, लगता है वो पूरे 100 साल तक एक साथ रहेंगे। ब्रो अच्छा होगा तो हार मान ले। रेक्सी कहती है एक तरह हिडन मैरिज बॉस और बेड पार्टनर है, और दूसरा जिसने तेरी जान बचाई थी। चूज करना काफी मुश्किल है। रोंगरोंग कहती है मैं किसी को चूज नहीं कर रही, बस एक को रिजेक्ट कर रही हूँ। रेक्सी कहती है कहीं तू मिस्टर मू को लाइक तो नहीं करती? रोंगरोंग कहती है नहीं तो, मैंने उसे बस इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि अभी मैं शादीशुदा हूँ, वरना अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मिस्टर मू कहता है तुम सच में जा रही हो? पर तुम्हें तो अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर पसंद नहीं है। कहती है मेरे डैड की काफी एज हो गई है तो मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। कहता है ओके तुम चलो, मैं बाद में गिफ्ट लेके आ जाऊंगा। वो कहती है थैंक यू मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए, ये हमारी शादी के लिए परफेक्ट एंड होगा। पर वो सैड होता है। इधर ये सब भी डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाने लगते हैं। स्टेप मॉम कहती है सुना उस रोंगरोंग ने भी शादी कर ली पर उसका हस्बैंड कभी देखा तो है नहीं। स्टेप सिस्टर कहती है कोई पुअर होगा तभी तो दिखाया नहीं। मॉम कहती सही कहा, उसे तेरे जैसा अच्छा हस्बैंड कहाँ से मिलेगा? तुम मू ग्रुप के सुपरवाइजर बनने वाले हो ना? तभी वहाँ पर रोंगरोंग आकर डैड को अंदर लेके जाने लगती है। रेस्टोरेंट का मैनेजर आके कहता है आपके सन इन लॉ ने VIP रूम बुक करा दिया है। पर स्टेप मॉम खुश हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बेटी के हस्बैंड ने बुक किया है। मैनेजर बताता है आपके सन इन लॉ ने सारे बिल दे दिए हैं तो आप जितना चाहे फूड और वाइन एंजॉय कर सकते हो। स्टेप मॉम खुश हो रही थी, देखा मेरा सन इन लॉ कितना रिच है। तभी असिस्टेंट बताता है कि ये मिस रोंगरोंग के हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट है ये पेंटिंग, और इसकी वर्थ है 6000। पर तब सिस्टर कहती कितनी बेकार है, ये देखो मेरा हस्बैंड तो वाइन लेके आया है, बॉटल 10,000 की है, आखिर ये मू ग्रुप का एम्प्लॉय बनने वाला है। बट रोंगरोंग इग्नोर कर ड्रिंक करने लगती है। सब सिस्टर आ जाती है। रोंगरोंग कहती क्या हुआ, तू बचपन से मुझसे सब कुछ छीनती आई है, आप क्या ड्रिंक भी छीनेगी? सब सिस्टर कहती हाँ मैं तुझसे ये भी छीन लूंगी। और उनकी छीना छानी में पेंटिंग के ऊपर ड्रिंक गिर जाती है। अभी वहां पर मिस्टर मू आ जाता है और डैड को हैप्पी बर्थडे विश करता है। स्टेप सिस्टर कहती है तो ये है तेरा हस्बैंड, और उसे अपने हस्बैंड की वाइन ड्रिंक करने कहती है, शायद तुमने तो कभी ये वाइन पी भी नहीं होगी। मिस्टर मू कहते सही कहा, मेरे घर में इतनी चीप वाइन नहीं है, और खुद वाइन मंगवाता है।
जो मिलियंस की बॉटल थी, डैडी आपके लिए है। अफसोस ये बर्थडे गिफ्ट खराब हो गया। स्टेप सिस्टर कहती सिर्फ 6000 का ही तो है, हमें पे कर देंगे। सिस्टर कहता तुमने पूरी बात नहीं सुनी थी, इसका प्राइस है 6000 पर सेंटीमीटर और ये पेंटिंग 2 मीटर्स की है। अब सिस्टर हैरान, ये तो मिलियंस की हो गई। हस्बैंड तुम कुछ करो ना, तुम तो मूव ग्रुप के सुपरवाइजर बनने वाले हो। पर तभी उसके हस्बैंड को कॉल आता है कि तुम्हें मूव ग्रुप से ब्लैकलिस्ट किया जाता है। तो हैरान, मुझे हायर करने से पहले फायर कर दिया। रोमन कहती है मिस्टर मू, तुम मैनेजर हो तो तुम्हें डैड को गिफ्ट देने के लिए इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। आखिर हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो मुझे तुम्हें पैसे वापस करने होंगे। वो कहता है पर मैं हमारी रिलेशनशिप को कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझता, मैं तो। पर तभी लियाना चाहती है मिस्टर मू प्लीज मुझे चांस दे दो, मैं जॉब के बिना नहीं रह सकती। वो उसे छुपाने लगा था, तुम्हें तो पसंद नहीं हमारी रिलेशनशिप एक्सपोज हो। कार चलाने लगा था, वो कहती रोको, विंडो खोलो और झांकती है। लियान हैरान, तू मिस्टर मू की कार में क्यों है? और कहती है लगता है तुझे सही से दिखा नहीं, बाहर आके बताती हूँ, मैं मिस्टर मू की लीगल वाइफ हूँ। लियान हंसने लगी थी, सपने देखना छोड़ दे। तभी मिस्टर मू से मैसेज सर्टिफिकेट देता है तो वो उसे दिखाती है, अगर दोबारा मेरे हस्बैंड को परेशान किया तो जॉब छोड़, मैं तुझे पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दूंगी। कर सकते हो ना? वो कहता है हाँ। कहती सुन लिया आप? कहती हाँ सॉरी और भाग जाती है। वो कहती है बड़ा मजा आया बोल के। कहता है क्या तुमने अभी वो दिल से बोला था? वो कहती है लगता है शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। तभी वो विंडो में से निकल के उसकी मुंडी पकड़ किस करने लगा था। तो उन दोनों को किस करते हुए दूर से किन देख लेता है, बहुत गुस्से में। वो कहता है वाइफ तुम अंदर जाओ, मुझे भी काम है। उसने किन की कार देख ली थी, सीधा अपनी कार लेके किन के पास ही आता है। किन उसके मारने लगा था तो वो भी उसके गुस्सा मार देता है। वो कहता है तू मुझे रॉन्ग रॉन्ग पे गिव अप करने को बोल रहा था ताकि तुझे खुद मौका मिल जाए। वो कहता है रॉन्ग रॉन्ग कभी तेरी थी ही नहीं। किन कहता है मैं पहले रॉन्ग रॉन्ग से मिला और तूने मेरे दोस्तों को मेरे साथ ऐसे किया। मिस्टर मो गुस्से से उसका कॉल पकड़ लेता है, उससे पहले मैं मिला था, ये बात अपने दिल से पूछ। और फिर हम फेयरवेल पार्टी में देखते हैं। वो कहता है इनफैक्ट मैं तुम्हें। किनाकर कहता है तू किस लड़की को प्रपोज करने वाला है? तो वो रॉन्ग रॉन्ग की तरफ देखने लग गया था। फिर जब वो बॉटल उठाने की कोशिश कर रही थी, इससे पहले मिस्टर मू उसकी हेल्प करता। किन ने उसके लिए बॉटल उठा दी थी और वो उसे देख रहा था। मिस्टर मू कहता है मैं और रॉन्ग रॉन्ग एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, तू आगे से हम दोनों की लाइफ को डिस्टर्ब मत करना, वरना रॉन्ग रॉन्ग के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मिस्टर मू जैसे एलिवेटर में जाने लगा था, वहाँ पर एक लड़की आती है। निंग कहती है मिस्टर मू हम कितने टाइम बाद मिले हैं? वो कहता है तो मू ग्रुप की न्यू डायरेक्टर तुम हो? तो कहती है तुम अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को याद कर रहे थे ना? तो क्लोज आने लगती है। वो कहता है रुको, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ याद भी नहीं था, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, तो अच्छा होगा मुझसे दूर रहो, और चला जाता है। निंग कहती है मैंने सोचा था कोई ब्यूटीफुल लड़की होगी, पर ये तो बिल्कुल मेरे जैसे नहीं दिखती, एज ए रिप्लेसमेंट क्वालिफाई नहीं हुई। रोगन कहती है तुम मुझसे बात कर रही हो? निंग कहती है पता नहीं मिस्टर मो को तुम में क्या पसंद आया। रोगन कहती है फिर तो तुम जरूर अंधी होगी और मैं मिस्टर मो की लीगल वाइफ हूँ, तुम उसकी क्या लगती हो जो बीच में बोल रही हो? निंग कहती है मैं उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? उसने तुम्हें बताया तो जरूर होगा कि उसकी एक लवर है जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। वो सोचने लगी थी, इनफैक्ट जब वो मिस्टर मू के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने जा रही थी तो उसने बोला था अब हम लीगल कपल बनने वाले हैं, तो अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो पहले बता दो, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी। वो कहता है हाँ मेरे दिल में थी कोई, पर वो कंप्लीट हो गया। निंग कहती है और वो मैं ही हूँ जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। इसका मतलब मिस्टर मू तुझे बस मेरी सब्स्टिट्यूट मानता है। रोनो कहती है तुम्हें किसने कहा कि वो मुझे तुम्हारी सब्स्टिट्यूट मानता है? अच्छा होगा तुम अपने काम से काम रखो, हमारे रिलेशन का तुमसे कोई रिलेशन नहीं है, और चली जाती है। इधर मिस्टर मू फोन करके कहता है पर्सनल डिपार्टमेंट वालों को बोलो कि वो उस निंग को फायर कर दें, है जो मर्जी वजह हो उसे हायर नहीं करना। बट इधर रॉन्ग रॉन्ग सैड होकर ड्रिंक किए जा रही थी। कहती है क्या सच में वो मुझे बस सब्स्टिट्यूट समझता है? और रोने लग गई थी मैं रॉन्ग रॉन्ग कभी किसी की रिप्लेसमेंट नहीं बनूंगी। मैं निंग भाग करना चाहता है। रॉन्ग रॉन्ग तुम इतनी टिल्ली क्यों हो गई, वो भी अकेले ड्रिंक करने आई हो? रॉन्ग कहती है तुम भी मेरे मजाक उड़ाने आए हो? वो कहता है नहीं नहीं तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो तुमसे माफी मांगने आया हूँ। पर वो कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना और रोने लग जाती है। निंग कहता है तुम बहुत टल्ली हो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। अपने कान में बिठाने वाला था बट तभी वहाँ पर मिस्टर मू आ जाता है और उनको पकड़ के अपनी बाहों में खींच लिया था। तुझे मेरी वाइफ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। निंग कहता है तेरी वजह से इसकी हालत हुई है, फिर भी ऐसे बोल रहा है। मिस्टर मू कहता है बोला ना ये हमारा फैमिली मैटर है, तो अच्छा होगा तू बीच में ना ही आ। पर किनाकर कहता है ये तेरे साथ बिल्कुल खुश नहीं है, अच्छा होगा तू इसे छोड़ दे, इसे और साइड मत कर। रॉन्ग बड़बड़ा रही थी। वो कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, और उसे गोद में उठाकर लेके जाने लगता है। ऐसे ही घर ला के सोफे पे लेटाता है, वो उसे पकड़ के खींच लेती है। पहली बार मैंने अपने दिल की सुननी चाहिए, पर पता नहीं था तुम इतने क्रूअल निकलोगे। कहता मेरी बात तो सुनो, तो कहती है शट अप, कुछ मत बोलो, जाओ यहाँ से। वो कहता मेरी बात तो सुन लो, तो कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला, तभी तो मैंने जब तुमसे शादी करने के लिए पूछा था तुमने एकदम हाँ कर दिया, क्योंकि मैं तो बस तुम्हारे लिए सब्स्टिट्यूट निकली। मैं कितनी स्टूपिड थी, मुझे लगा मुझे तुमसे प्यार होने लगा। मैं खुश थी कि अब मैं डिवोर्स नहीं करूंगी, तुम्हारे साथ शादी निभाऊंगी। पर अच्छा हुआ हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है,
तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डाइवोर्स कर लेंगे। और उसे दूर करके जाने लगती है, पर उसे घेर के उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है, बस करो। और उसे किस करने लग गया था, पर वो रो रही थी तो कहता है, क्या तुम सच में श्योर हो? तुम्हारे अलावा मुझे किसी के लिए फीलिंग्स नहीं आई, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और उसे बुरी तरह किस करने लग जाता है, पर वो उसके लिप्स पे काट लेती है और कहती है, नहीं, हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। और नीचे गिर के रोने लगी थी। वो भी उसके साथ बैठ के उसका फेस पकड़ता है तो कहती है, टाइम पूरा हो गया है, 1 साल हो गया, हमें डाइवोर्स करना है। तो वो बहुत सैड होता है। मॉर्निंग में वो खाना बना रहा था और कहता है, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, जल्दी करो वरना कंपनी के लिए लेट हो जाओगी। वो कहती है, कोई जरूरत नहीं है, हम आज डाइवोर्स फाइल करने के लिए जा रहे हैं। वो सैड होता है पर कहता है, ये लो मैरिज सर्टिफिकेट। और वो भी रो रही थी। नेक्स्ट सीन में रेक्सी डाइवोर्स डिपार्टमेंट के बाहर खड़ी रोंगरोंग का वेट कर रही थी और रोंगरोंग को देख कहती है कि नहीं हो रहा, तूने सच में डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया, पर तेरे गले के लव बाइट तो कुछ और ही बता रहे हैं। चल कोई नहीं, तेरी बेस्टी होने के नाते मैं तुझे हर काम में सपोर्ट करूंगी। और उसे हेलमेट पहना के अपने साथ बाइक बिठा कर ले जाती है। मिस्टर मू से ज्यादा देख रहा था। मिस्टर कहता है, सच में डाइवोर्स होगा? वो कहता है, अभी उसका मूड खराब है, जब ठंडा हो जाएगा खुद ही वापस ले लेगी। पर निंगू ने देख लेता है। रोंगरोंग जब कंपनी में आती है, क्या मेरे लिए अब ऑफिस में नहीं बचा? जी कहती है, ऐसा नहीं है, मिस्टर मू ने बताया है तुम्हारा प्रमोशन होकर तुम डायरेक्टर बन गई हो, एनुअल सैलरी 2 मिलियन, और पूरी बात करने के लिए उसके पास जाओ। बट वो उसे देख कहती है, फिर तो मैं ये जॉब ही नहीं करूंगी। और जिया को आई कार्ड देकर जाने लगी थी। एलिवेटर में जाती है, मिस्टर मू भाग कर आ गया था और कहता है, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करने का चांस दो। वो एलिवेटर का बटन दबा कहती है, तुम्हारे पास 6 मिनट है। वो कहता है, ओके। फैक्ट में तभी वहां पर 2 एम्प्लॉय गर्ल्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से उसे चुप रहना पड़ता है। ऐसे वो चाहती है, वो फिर से बताने लगा था, इनफैक्ट मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है। पर दोबारा से 2 एम्प्लॉयज एलिवेटर में आ जाते हैं। वो बेचारा फिर से चुप हो जाता है। फिर जब वो चाहते हैं वो बताने लगा था तो कहती है, 6 मिनट पूरे हुए। और कंपनी से जाने लगी थी तो कहता है, मैंने तुम्हारी पोजीशन और सैलरी संभाल के रख रखी है, तुम कभी मर्जी आ सकती हो। और सूचना आकर उसे बताता है कि बॉस कल इंटरनेशनल डिजाइन पार्टी है, चेयरपर्सन कॉन्ग ने आपको इनवाइट किया है, तो क्या आप चलोगे? मिस्टर मू कहता है, तो कैंसिल कर दो। और फिर गाड़ी लेके बाहर उसका वेट कर रहा था। अभी वहां निंग कार लेके आता है, किसी का वेट कर रहे हो? कहता है, तुझे इससे क्या? रोंगरोंग आती है तो कहता है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। पर वो उसे इग्नोर कर जाने लगी थी। कहता है, तुम्हें मिस्टर कॉन्ग से मिलना है ना, कल इंटरनेशनल डिजाइन पार्टी है, अच्छा मौका है, मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। कहती थैंक यू और उसकी कार में बैठ जाती है। किन कहता है, सॉरी ब्रो, मैं इसकी तुझसे ज्यादा हेल्प करने के काबिल हूँ। उसे कार में बिठा के ले जाता है। मिस्टर मो असिस्टेंट कॉल कर कहता है, मिस्टर कॉन्ग को बोल दो मैं पार्टी में जाऊंगा। निंग कहता है, अभी तुमने जानबूझ के उसे गुस्सा दिलाया। वो कहती है, सॉरी, मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। वो कहता, कोई बात नहीं, तुम फ्यूचर में मुझे जितना मर्जी यूज कर सकती है, कम से कम इससे मुझे ऐसा फील होगा कि मैं तुम्हारे किसी काम तो आया। नेक्स्ट सीन में रोंगरोंग की इंटरनेशनल डिजाइन पार्टी में एंट्री होती है। सब उसे देख हैरान थे, वाओ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। निंग कहता है, तुम सच में बहुत अच्छी लग रही हो, मिस्टर कॉन्ग यही है, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। निंग कहती है, सॉरी, पर मिस्टर कॉन्ग ने मेरे साथ कोऑपरेट कर लिया। वो उसे इग्नोर कर देती है। किन कहता है, मिस्टर कॉन्ग मैं आपको रोंगरोंग से मिलवाता हूँ। मिस्टर कॉन्ग कहते हैं, अब क्या फायदा, जो पहले आया उसे मौका मिल गया। किन कहता है, प्लीज आप हमें मौका दीजिए, मेरी कंपनी इतनी भी छोटी नहीं है। कॉन्ग कहता है, पर मैं ऑलरेडी किसी और के साथ कोऑपरेशन कर चुका हूँ। तभी वहाँ पर मिस्टर मू की एंट्री होती है तो मिस्टर कॉन्ग उसके साथ हैंडशेक करने लग गए थे। मू ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर मू, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। मू ग्रुप के साथ कोऑपरेट करके मुझे बहुत प्रॉफिट होगा। सब लोग हैरान, यानी जनरल मैनेजर मिस्टर मू रियल में मू ग्रुप के मिस्टीरियस प्रेसिडेंट है। और हमने सुना है प्रेसिडेंट कभी किसी पार्टी में नहीं जाते, तो आज अचानक इस पार्टी में क्यों? मिस्टर मू जाकर किन से कहता है, सॉरी, मैं तुमसे ज्यादा कैपेबल हूँ। और सबके सामने किन का हाथ पकड़ कहता है, ये हमारे मू ग्रुप के टैलेंटेड डिजाइनर हैं, रोंगरोंग। मिस्टर कॉन्ग, जिस प्रोजेक्ट के साथ आप कॉपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे डिजाइनर रोंगरोंग ने बनाया है। मिस्टर कॉन्ग कहते हैं, रियली, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस रोंगरोंग। रिपोर्टर्स कहते हैं, बहुत मीडिया वालों ने सीक्रेटली आप दोनों के फोटोज खींचे हैं और अभी आपने मिस रोंगरोंग की तारीफ भी की, आपका मिस रोंगरोंग से क्या रिलेशन है? मिस्टर मू उसका हाथ पकड़ कहता है, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर, मेरे दिल में हमेशा तुम थी, तुम हो और तुम ही रहोगी। वो एकदम हैरान थी, पर सब लोग बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। फिर मिस्टर मू निंग से जाकर कहता है, तुम हार मानने को तैयार नहीं हो ना, तो मैं तुम्हें पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करता हूँ। वो सोचती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ, हार कैसे मान लूंगी। अभी तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, वो बुढ़िया, तुम्हारी मॉम। रिपोर्टर्स रोंगरोंग से नॉनस्टॉप क्वेश्चन पूछने लगे थे, तुम्हारी और मिस्टर मू की शादी कब हुई? वो कहता है, प्लीज, मेरी वाइफ बहुत शर्मा रही है, अगर कोई बात हो तो मुझसे आके पूछो। इधर एक्सी ये सब न्यूज में देख लेती है, यानी मेरी बेस्ट फ्रेंड ने $1 बिलियन के प्रेसिडेंट से शादी की है। खुशी के मारे नाच रही थी। मिस्टर मू से हक कर रहा था तो कहती है, तुम मू ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, हर कोई मिस्टीरियस प्रेसिडेंट से मिलना चाहता था, तो तुम एक छोटे से जनरल मैनेजर बनके क्यों आए? कहता है, तुम इतनी स्मार्ट हो कि अभी तक गैस नहीं कर पाई, वो सब मुझसे मिलना चाहते थे पर मैं तुमसे, मैं तो हमेशा से तुम्हें लाइक करता आ रहा हूँ
और हम स्कूल टाइम में देखते हैं मिस्टर मो का तो बहुत टाइम पहले से ही रोंगरोंग पे क्रश था। हमेशा उसे देखता रहता था। जब वो क्लास में टॉप करती थी तो वो उसकी फोटो के साथ ही सेल्फी खींच लेता है। तो वो उसके फेस को टच करने लगी थी और कहती है यानी हमारा मिलना एक कोइंसिडेंस था। वो कहता नहीं, मैं खुद तुम्हारे पास आना चाहता था। और उसे किस करने लग जाता है, बट वो उसे दूर कर कहती है पर हमारा डाइवोर्स हो गया। तो ये सब क्या था? वो कहता है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। और उसे पीछे से पकड़ के किस करने लगा था तो वो भी कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे किस करने से मना नहीं करती। फिर नेक्स्ट डे वो उसे कार में लेके आता है। तो कहती है पहले तुम कंपनी चाहोगे या मैं चाहूँ? कहता है कि अभी ये सब जरूरी है मिसेस मू। बाहर निकल के उसके लिए गेट खोलता है। वाइफ हम डाइवोर्स कब कैंसिल करेंगे? कहती है अभी मैं बिजी हूँ, डाइवोर्स कैंसिल करने का टाइम कहाँ है मेरे पास। पर वो उसे घेर लेता है। लगता तुम्हें डाइवोर्स का खेल खेलने की आदत पड़ गई है। तो वो उसकी टाई खींच कर कहती है क्या हुआ मिस्टर मू, क्या तुम इस खेल से थक गए? आने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अगर तुम बोलो तो मैं आज पूरी कंपनी की छुट्टी कर सकता हूँ। सब एम्प्लॉयज उन दोनों को देखने लगते हैं। ये दोनों कितने क्लोज हैं, वाओ कितने लवी डवी, कितने क्यूट लग रहे हैं, कितने रोमांटिक हैं। बट वो स्माइल करती अंदर जाने लगती है। सारे एम्प्लॉयज लाइन लगाकर खड़े थे और कहते हैं वेलकम मिसेस मू। तो एकदम डर गई थी। कहती है तुम सबको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयर कहती है मिसेस मू ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। तुम कहती है कोई जरूरत नहीं है, मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम लोग मुझे अलग से ट्रीट करोगे और मुझे पसंद नहीं कोई अपनी पावर का मिसयूज करे। तो हम सब पहले की तरह नॉर्मली बिहेव करेंगे। उम्मीद करती हूँ सबका प्रमोशन हो, सबकी सैलरी बढ़े। और चली जाती है। वो कहता है बस मेरी वाइफ की सुनो। जब वो अपने ऑफिस से फोन चलाती बाहर निकल रही थी तभी कोई उसे पकड़ के खींच लेता है और पता चलता है वो मिस्टर मू है जो उसे किस करने लगा था। वो भी उसे किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे, पूरी तरह से लगे पड़े थे। मिस्टर मू कहता है तुम आजकल काम में कुछ ज्यादा बिजी रहती हो, अपने हस्बैंड की तरफ भी ध्यान नहीं देती। उसे किस कर रहा था और तभी रोंग को किन का मैसेज आता है जो उसे मिलने बुला रहा था। वो कहती है मिस्टर मू मेरा पर्सनल मैटर है, क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? वो कहता है मैं तुम्हें छुट्टी क्यों दूं, काम तो हुआ ही नहीं है। तो कहती है मैंने सारा काम कर दिया है। वो कहता है मैं मजाक कर रहा था, तुम जाओ। वो कहती है मेरे घर पे वेट करना, तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी लेके आऊंगी। और हाफ डे लेकर चली जाती है। असिस्टेंट कहता बॉस आपने अपनी वाइफ को ऐसे जाने दिया, वो किन से मिलने गई है? कहता है मुझे पता है, अगर मैं मना भी करूंगा तब भी उसे रोक नहीं पाऊंगा, पर मुझे उस पर भरोसा है। रोंग जैसी आती है किन उसे चपटने लगा था बट उसे धक्का मार देती है। तुम बीमार नहीं हो? आने लगी थी। किन कहता रुको, क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं है? वो कहती है तुम ठीक हो तो मुझे जाना चाहिए। वो कहता प्लीज मेरे साथ रुको। तो कहती है मेरी फैमिली है, प्लीज से पेश आओ। वो कहता है झूठ मत बोलो, मुझे पता तुम दोनों ने डाइवोर्स फाइल किया है। वो कहती है ये मेरे और मिस्टर मू के बीच की बात है, तुम्हें इससे क्या? कहता मान लो ना कि मैं तुम्हारे दिल में हूँ, वरना तुम मुझसे मिलने क्यों आती? रोंग कहती है मुझे अपने दिल की फीलिंग्स अच्छे से पता है। तो ठीक है मैं तुम्हें बता ही देती हूँ मैं क्यों आई हूँ, क्योंकि उस टाइम तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं बस तुम्हारी काइंडनेस को रिपे कर रही हूँ, पर अब से हमारा कोई लेन देना नहीं। तुम हैरान। और हम पास्ट में देखते हैं स्कूल में आग लगने के बाद मुझे चोट लगी थी और वो पुलिस वालों से बात कर रहा था, पर वहाँ मास्क रखा देख किन उठा कर ले जाता है। फिर रोंग को गलतफहमी हो गई थी, उसे लगा कि किन ने उसकी जान बचाई। किन सोचता है मैंने इसे सच नहीं बताया था और कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, प्लीज मेरे लिए रुक जाओ, मेरे साथ रहो। रोंग जैसे बाहर जाने लगती है देखती है मिस्टर मू वहीं पे घूम रहा है बाहर। ऐसे से बुलाती है, वो भागकर उसके पास आता है। तो कहती है मिस्टर मू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे आंसर आ रहे थे, और सबसे बड़ा रीजन ये था कि मैं डर गया था कहीं तुम वापस ना आओ, मैं डर गया था कि कहीं तुम मेरी बजाय उसे चूज ना करो। वो हंसने लगती है। तो ओके मैं तुम्हें बता देती हूँ, और उसे किस कर देती है। इनफैक्ट रोंग ने उसे कहा था कि ये इम्पॉसिबल है, वो सब पास्ट की बातें थी, और अब मुझे अच्छे से पता है मैं किसे लाइक करती हूँ और मैं अब सिर्फ उसे लव करूंगी। तो वो खुश होकर उसे हक कर लेता है। तभी रोंग को कॉल आता है कि उसके डैड को हार्ट अटैक आ गया। तो वो दोनों जल्दी से आने लगते हैं। मिस्टर मू उसके डैड के लिए बेस्ट डॉक्टर्स का इंतजाम कर रहा था। सिस्टर कहती है ब्रदर इन लॉ तुम डैड के लिए आए हो ना, थैंक यू, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। कहता कोई जरूरत नहीं है, रोंग डैड के इलाज के लिए कुछ मेडिकल प्रोसीजर कंप्लीट करने हैं, तुम यहीं डैड के साथ रुकना, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके आता हूँ। स्टेप मॉम स्टेप सिस्टर को इशारा करती है जाने का, तो वो उसके पीछे भाग के आती है। ब्रदर इन लॉ मुझे भी ले चलो। कहता कोई जरूरत नहीं है। तो कहती है मुझे पता है मेरे डैड ने डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं, वरना तुम्हें ढूंढने में टाइम लग सकता है। और आगे बैठने वाली थी। वो कहता रुको, ये मेरी वाइफ की सीट है, तुम पीछे बैठो। वो कहती है मैं बचपन से बहुत कमजोर हूँ, पीछे बैठ के मेरा दम घुटने लगता है। कहता है तो तुम गाड़ी चलाओ। फिर वो डॉक्यूमेंट लेके आती है। कहती है ब्रदर इन लॉ पानी पी लो। वो पानी पीकर कहता है मेरे डॉक्यूमेंट जल्दी हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। पर तभी उसका सिर घूमने लगा था। तो कहती है ब्रदर इन लॉ क्या हुआ तुम्हें? और वो बेहोश हो गया था। फिर स्टेप सिस्टर ने पानी में नशा मिला दिया था। ब्रदर इन लॉ अब से तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। उसे बेड पे गिरा देती है। चिंता मत करो ब्रदर इन लॉ, मैं तुम्हें सिस्टर से ज्यादा अच्छा ट्रीट करूंगी। और उसे टच कर रही थी जबकि वो उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। रोंग हॉस्पिटल में डैड का ध्यान रख रही थी। स्टेप मॉम कहती है वो दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? इस वक्त तेरा हस्बैंड मेरी बेटी के साथ है, तुझे तो पता है मेरी बेटी को जो भी चाहिए होता है वो पाके रहती है। मैं तेरी जगह होती तो जाकर चेक करती कि तेरा हस्बैंड तुझे धोखा तो नहीं दे रहा।
रोंगरोंग कहती है बकवास बंद करो। तो कहती है सारे आदमी एक जैसे होते हैं, तो मिस्टर मो कौन सा अलग होगा? तेरा हस्बैंड भले ही है पर तेरी स्टेप सिस्टर उसे भी छीन लेगी। पास्ट में हम देखते हैं रोंगरोंग के पास जो भी चीज होती थी स्टेप सिस्टर हमेशा उसे छीन लेती थी, पर उसके डैड भी हमेशा बोलते थे कोई बात नहीं, छोटी बहन लेने दो। हम कहती है उसे लेने दे, पर वो जल्दी जाने लगती है। अभी गेट पे आवाज सुनती है, स्टेप सिस्टर बोल रही है ब्रदर इन लॉ हम दोनों हैं सिर्फ यहाँ। तो सोचती है मैं जाऊंगी, मुझे पता तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। जैसे गेट खोलती मिस्टर मो तो स्टेप सिस्टर को धक्का मार रहा था। स्टेप सिस्टर कहती है मैंने बचपन में जो भी मांगा मुझे सब मिला है, तो तुम इसकी बजाय मुझे चूज क्यों नहीं कर रहे? फिर इसमें ऐसा क्या है? वो कहता है क्योंकि वो मेरी रोंगरोंग है जो सबसे यूनिक है, और जाने लगता है। रोंगरोंग उसे रोकती है बट वो धक्का मार के जाने लगा था। जल्दी से आगे बाथटब में गिर जाता है और खुद पे शावर करके अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। रोंगरोंग उसे रोकती है तो कहता दूर हटो, टच मत करो। वो कहती है ध्यान से देखो ये मैं हूँ। ऐसे भी देखता है रोंगरोंग उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है और वो भी उसे किस करने लगती है। फिर रोंगरोंग रिकॉर्डिंग सुन रही थी क्योंकि नशे की हालत में मिस्टर मो ने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी। तो कहती है उस स्टेप सिस्टर की इतनी हिम्मत, उसे छोड़ूंगी नहीं। स्टेप सिस्टर का हस्बैंड बहुत गुस्से में होता है तो कहती है मेरी बात तो सुनो, उस मिस्टर मो ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। रोंगरोंग इस बारे में इंटरनेट पे पोस्ट करती है और कहती है जब मैं डांस वीडियो डालती हूँ तब तो इतने व्यूज आते हैं, अब कोई देख ही नहीं रहा। कहता मुझे दो, और खुद अपनी प्रोफाइल से पोस्ट कर देता है। फिर क्या लोगों कमेंट से पूरा कमेंट सेक्शन भर जाता है। फ्रेंड्स आप भी प्लीज कमेंट कर करके पूरा कमेंट सेक्शन भर दो। इधर स्टेप सिस्टर का हस्बैंड उसकी रिकॉर्डिंग सुन लेता है जिसमें स्टेप सिस्टर बोल रही थी डोंट वरी ब्रदर इन लॉ, मैं तुम्हें सिस्टर से ज्यादा अच्छा ट्रीट करूंगी, और उसे थप्पड़ मार के भड़का देता है। धोखेबाज, मेरी पीठ पीछे ये सब कर रही थी, मेरे साथ तुझे डाइवोर्स दूंगा। तो मिस्टर मो ऑनलाइन सबको बता देता है कि रोंगरोंग मेरी वाइफ है और मैं अपनी वाइफ से बहुत लव करता हूँ और मैं उसे पूरी लाइफ खुश रखूंगा। क्लैपिंग करने लगती है, उसे आई लव यू बोलती है तो उसके क्लोज होकर उसे आई लव यू करता है। तो मॉम इंटरनेट पे देख लेती है, मुझसे पूछे बिना इसने शादी कर ली, लगता मुझे बिल्कुल सीरियस नहीं लेता, मैं ऐसी डॉटर इन लॉ को एक्सेप्ट नहीं करने वाली। और मिस्टर मो कॉल कर कहती है अगर तू अब भी मुझे अपनी मॉम मानता है तो उसे मुझसे मिलवाने के लिए कल लेकर आना। वो कुछ बोलने वाला था तो कहती है मैंने सब सुन लिया, तुमने इंटरनेट पे अनाउंस कर दिया है, तुम्हें अपनी मॉम से छुपाने नहीं चाहिए थी बात। कहता चिंता मत करो मैं हैंडल कर लूंगा। कहती तुम नहीं समझोगे, गर्ल्स के मैटर गर्ल्स को सॉल्व करने चाहिए, मैं खुद तुम्हारी मॉम से मिलने चाहूंगी। और फिर जाकर रेड ड्रेस लेके आती है, ये कैसी रहेगी, पर वो जाकर एक सेक्सी ड्रेस लेके आता है, ये वाली ज्यादा बेटर है, और उसे किस करने लग जाता है। इस दिन में वो फोन पे बात करती हुई जा रही थी, चिंता मत करो तुम्हें मुझे पिकअप करने की जरूरत नहीं है, आ जाऊंगी। एक लड़की भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे गुंडा पड़ा होता है, तो रोंगरोंग उस गुंडे को पकड़ लेती है, जैसी मारने वाली थी उसे कोई और किक कर देता है, और ये होती है मिस्टर मो की मॉम। वो दोनों उस गुंडे को ठिकाने लगा देती हैं, तो वो लड़की उन दोनों को थैंक यू करके चली जाती है। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करती हैं, तुम्हारी बहुत अच्छी मार्शल फाइटिंग स्किल्स हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब हमें चलना चाहिए। मॉम चली जाती है तो वो भी अपने बॉक्सेस उठा के जाने लगी थी। फिर वो गिफ्ट लेके उसकी मॉम के घर आती है और एक लेडी को देख कहती है हेलो मॉम मेरा नाम रोंगरोंग है। तभी मिस्टर मो भाग कर आता है, रोंगरोंग ये हमारी गार्डनर है। तो कहती है अच्छा मुझे पता था तुम्हारी फैमिली बहुत रिच है, पर पता नहीं था कि इतनी रिच होगी। पर तभी दूर से मॉम उसे देख लेती है तुम, और वो भी उन्हें देख लेती है आप, और दोनों एक दूसरे के पास आके देखने लगी थी। कहता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बट वो दोनों कहती हैं बहुत बढ़िया फाइटिंग थी, मजा ही आ गया, और दोनों बातें करने चलने लगती हैं। तो मो हैरान ये सब चल क्या रहा है, और उनके पीछे पीछे रोंगरोंग कहती है मॉम ये मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। मॉम कहती थैंक यू, आओ आओ ये सब तुम्हारे लिए गिफ्ट है। रोंगरोंग कहती है ये तो लेटेस्ट लिपस्टिक है, बहुत अच्छी लगी, और ये ड्रेस भी बहुत अच्छी है, गोल्ड तो बहुत भारी है। कहती है ये सब गिफ्ट्स मेरे फ्रेंड की कंपनी के ब्रांड के हैं, यही बात गोल्ड की मैं थोड़े से लेके आई हूँ बस सैंपल के लिए, बाकी तो तुम्हारे वेट जितने मैं तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगी। मिस्टर मो कहता भाई फिर तो खा पी कर तुम्हें अपना वेट बढ़ाना चाहिए, ज्यादा गोल्ड बार मिलेंगे। वहाँ पर निगाह चाहती है, ओल्ड लेडी मैंने सुना आप घर पे पार्टी कर रही हो तो मैं ज्वाइन करने आ गई, आप गुस्सा तो नहीं होगी मैं बिन बुलाए आ गई? ओम कहती है अगर बुरा लगेगा भी तो तुम्हारे सामने थोड़ी ना कहूंगी। निंग कहती है आप मजाक कर रही हो ना, मैं आपके लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाई हूँ। ओम कहती है कोई जरूरत नहीं है, मैं सूंघ के बता सकती हूँ, ये पास वाला रेस्टोरेंट की है। निंग कहती है मैं इस रोंगरोंग से कई गुना बेटर हूँ, मैं मिस्टर मो को बचपन से जानती हूँ। मॉम कहती है तुम मेरी डॉटर इन लॉ रोंगरोंग से कंपेयर कर भी नहीं सकती हो, पर अगर तुम हमारे घर में घुसने की सोच रही हो तो तुम्हारे बिल्कुल इम्पॉसिबल भी नहीं है। हमारी गार्डनर कुछ दिन के लिए छुट्टी पे जा रही है, तुम चाहो तो उसकी जगह आ सकती हो काम करने। निंग हैरान, मॉम कहती है अब फिलहाल मैं अपनी डॉटर इन लॉ के साथ खाना खा रही हूँ, अच्छा होगा आउटसाइडर इसमें पार्टिसिपेट न करें, तो जल्दी निकलो यहाँ से। निंग चली जाती है। रोंगरोंग कहती है फाइटिंग की तरह आप इसमें भी बेडास हो, और हंसने लगे थे। फिर मॉम रोंगरोंग को फैमिली एल्बम दिखा रही होती है जिसमें मिस्टर मो के बचपन की फोटोज भी होती हैं, और उसकी बचपन की नंगे पुंगे की फोटोज देख के हंस रही थी। पर वो कहती है मॉम ये फोटो कब की है? मॉम कहती है ये उसकी फेयरवेल पार्टी के टाइम की है, जब आग लग गई थी, पता नहीं जब वो घर आया तो उसके काफी चोट लगी हुई थी, कितने टाइम तक उसका इलाज चला था। वो कहती मॉम क्या ये फोटो मैं अपने पास रख सकती हूँ? मॉम कहती है हाँ रख लो। इनफैक्ट उस फोटो में मिस्टर मो के हाथ में वही वाला मास्क था। बैठा होता है तो पीछे से आकर उसके ब्लाइंडफोल्ड बांध देती है। कहता है वाइफ आज कौन सा गेम खेलना चाहती हो? वो उसका फेस ऊपर को करके रोने लग गई थी, तो पूछती है वो इंसान तुम थे? ब्लाइंडफोल्ड हटा के उसे देखने लगी थी, और हम पास में देखते हैं जब रोंगरोंग
फायर में फंस गई थी। वो मास्क वाला लड़का उसकी जान बचा के उसे गोद में उठा के लेके गया था, वो मिस्टर मू था। तो रोने लगती है, तुमने मुझे बचाया था तो बताया क्यों नहीं? वो कहता मुझे तुम्हारा इनाम नहीं चाहिए था, मैं बस चाहता था तुम मुझे लव करो। वो कहती हम दोनों एक दूसरे को कितने टाइम से मिस कर रहे थे, मैं कितना टाइम वेस्ट कर दिया। वो कहता है जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तुमने मेरी लाइफ के हर मोमेंट को ब्यूटीफुल बना दिया। पापा से ब्लाइंड लगा लेता है तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाती है और वो भी उसे पैशनेटली किस करने लगा था। फिर वो उसे सोफे पे गिरा के खुद उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लग गई थी। नेक्स्ट सीन में वो दोनों डिवोर्स फाइल कैंसिल कराते हैं और कहते हैं अब से हम दोनों फिर से हस्बैंड वाइफ हैं। वो कहता है मैंने कब से अपने पास रिंग रखी है, उसे पहना देता है। रोनो को उल्टी जैसा फील लगता है तो कहता है क्या तुम्हें इतनी डिस्गस्टिंग लगी कि तुम्हें उल्टी आने लग गई? वो कहती है नहीं तो मुझे लग रहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ। खुश होकर से लेके जाने लगा था। इधर मॉम इतनी खुश थी और नौकरों को ऑर्डर देने लग जाती है अब से रोंगरोंग की हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना है। और मिस्टर मू अब से तुझे कंपनी जाने की जरूरत नहीं है, ये सारी बेबीज वाली बुक्स पढ़नी है। और रोंगरोंग हंस रही थी। रोंगरोंग अब कंपनी की जनरल मैनेजर बन गई थी और सब एम्प्लॉयज को काम समझा रही होती है। मिस्टर मू आता है, जनरल मैनेजर क्या मेरे लिए भी कोई काम है? मैंने बड़ी मुश्किल से वो बेबीज वाली बुक कंप्लीट की है, तब जाके मुझे काम पे वापस आने का टाइम मिला है। एम्प्लॉयज कहते हैं वेलकम बैक प्रेसिडेंट। कहती है तुम मेरे ऑफिस में आओ। वो जैसे अंदर आता है गेट और विंडोज बंद करके उसकी क्लोज आने लगी थी और रोमांस कर रहे थे। एक बार एम्प्लॉयज देखते हैं कि लैपटॉप पे ऑटोमेटिकली टाइपिंग हो रही है, इसका मतलब प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ बिजी हैं। लगता है उनका सेकंड बेबी होने वाला है और सबके सब गेट पे कान लगा के सुन रहे होते हैं। पर तभी गेट खुल जाता है। हमें लगा था आप लोग रोमांस और सॉरी बोल के भाग जाते हैं। और उन्होंने कहती है अच्छा इन्हें गलतफहमी हो गई थी। मिस्टर गेट बंद कर कहता है तो जल्दी इनकी विशेष कंप्लीट कर देते हैं और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और वो भी उसके साथ रोमांस करने लगी थी। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।